पैराबोला चल रहा है, ठीक है, पैराबोला चल रहा है आपका। पैराबोला में नेक्स्ट टॉपिक है आपका डायरेक्टर सर्किल। डायरेक्टर सर्किल क्या होता है? आप लोग से एक और शिकायत है, बार-बार शिकायत है, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं हम, आप लोग के लिए ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट देते हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर। बात समझ में आ रहा है ना? नो वॉइस? वॉइस नहीं है? वॉइस नहीं है? तब क्यों आशुतोष कर रहे हो? वॉइस नहीं है। आप लोग से बार-बार शिकायत है मेरी ये, ठीक है? बार-बार से एक ही शिकायत है कि आप लोग के साथ इतना जब हम मेहनत करते हैं, इतना कॉन्सेप्ट देते हैं, इतने ट्रिक देते हैं, तो आप लोग ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना हम कमेंट करते हैं। बात समझ आ रहा है ना? सभी लोग से हम शिकायत करते हैं, ठीक? आप लोग की आवश्यकता होगी बाद में मेरी, ठीक है? जब हम वीडियो अब शेयर करना बंद कर देंगे, मैटर कम दे देंगे, तो आप लोग को एहसास होगा नहीं कि सर हमारे साथ मेहनत कर रहे थे हम लोग, हमारी कमी की वजह से ये मैटर नहीं मिल पा रहा है। हमें एक नए कॉन्सेप्ट, नए ट्रिक नहीं मिल पा रहा है। एक सवाल को हम 5 तरीके से लगाने का क्षमता रखते हैं, 2 तरह से, 3 तरह से क्षमता रखते हैं, बट लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट आपको देते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट रहते हैं, आपको दे देते हैं, बट लेकिन आप लोग ये नहीं है। ना लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, ना कमेंट करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो हम भी अब जैसे कि आपके जैसे माता-पिता पढ़ा रहे हैं, ठीक है? आप फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए बात कर रहे हैं, आपके माता-पिता पढ़ा रहे हैं, ठीक है? आपके माता-पिता पढ़ा रहे हैं, किसी तरह से भी किसी मजबूरी से पढ़ा रहे हैं, चाहे मज़दूरी करके, चाहे कि कोई जॉब करके पढ़ा रहे हैं आप लोग। बात समझ आ रहा है ना? तब आप जब जॉब पा लेंगे, तो क्या उनकी सेवा नहीं करेंगे आप लोग? इनकी देखभाल नहीं करेंगे? इस तरह से अगर कोई व्यक्ति आपके साथ इतने लगन से है, मेहनत कर रहा है, आपको मैटर अच्छा मैटर दे रहा है, कॉन्सेप्ट दे रहा है, नए-नए ट्रिक दे रहा है, नए-नए कॉन्सेप्ट दे रहा है, एक सवाल को 5 तरह के 2 तरह से 3 तरह से लगाने का क्षमता रखता है और बताता भी है, तो आपको एक करना चाहिए कि लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अपने तरह से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं हमेशा। एक्चुअली क्या है कि आप लोग को बना-बनाए मिल जाए, जिस सिर्फ़ खाना पड़े, ना उसकी तारीफ़ ना की जाए, जो बनाने वाला है उसकी तारीफ़ ना किया जाए। तारीफ़ में क्या है कि आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है? बात समझ में आ रहा है ना? अगर आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है? आप लोग स्टेटस भी लगा सकते हैं, स्टेटस भी लगाएँगे तो और भी अच्छा रहेगा, व्यू बढ़ेंगे, ठीक? तो आप लोग के साथ इतना मेहनत किया जा रहा है, जब आप लोग को बनाया-बनाया मिल जाए, बस सिर्फ़ खा लेंगे, उसको बेचारा जो बनाया है, तारीफ़ ही नहीं करें, बाद में क्या करेगा? नमक ज़्यादा डाल देगा, नमक ज़्यादा डाल देगा या तो मिर्च ज़्यादा डाल देगा, ठीक है? बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है? आप लोग को अभी दिखाएँगे कि हर क्वेश्चन को कितने तरीके से लगाने के कॉन्सेप्ट रखते हैं, ठीक है? बात समझ आ रहा है ना? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारी वीडियो अब यूट्यूब पर पब्लिकली नहीं होगी, कॉन्सेप्ट को अपने पास ही रखेंगे। ये लास्ट पैराबोला का जब तक चलेगा, तब तक आपका पब्लिकली रहेगा यूट्यूब पर, उसके बाद हम पब्लिकली बंद कर देंगे। इन्हीं लोग को प्रोवाइड होगा जो आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे। बात समझ आ रहा है ना? चलते हैं स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक है पैराबोला का, डायरेक्टर सर्किल, ठीक है? क्या है? डायरेक्टर सर्किल। पैराबोला का नया टॉपिक है आपका, पैराबोला का नई न्यू टॉपिक है डायरेक्टर सर्किल। डायरेक्टर आपका सर्किल में बताया दिए थे, जब सर्किल हम पढ़े थे, ठीक है? कौन-कौन ऐड है? लोग आए हैं इसमें, रमा जी हैं, आशुतोष, हिमांशी, कोमल जी हैं, स्टेटस लगाया करिए, ठीक है? निधि, रवि हैं, राजेश, ठीक है? कुछ लोग तो बोलते भी नहीं है, ठीक है? बात समझ आ रहा है ना? कुछ लोग बोलते भी नहीं, क्वेश्चन पूछेंगे या तो क्वेश्चन का जवाब मांगेंगे, कुछ लोग बोलते भी नहीं। ये डायरेक्टर सर्किल है आपका, नए कॉन्सेप्ट हमेशा देंगे रहेंगे, ठीक है? आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, बस जो खाना बना रहा है, ठीक है? आप लोग को अच्छी तरह से स्वादिष्ट खाना बनाकर दे रहा है, उसकी थोड़ा सी तारीफ कर दीजिए। तारीफ में क्या है कि आप लाइक करना है, ठीक है? शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। बात समझ आ रहा है ना? स्टेटस भी लगा लीजिए आप लोग। डायरेक्टर सर्किल है, डायरेक्टर सर्किल आपका हम कोनिक, किसी कोनिक के लिए बात करते हैं, कोई भी कोनिक, एनी कोनिक हो, ठीक? कोनिक सेक्शन के बाद कोई भी कर्व की बात कर लें, पर क्या-क्या टेंजेंट, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पैराबोला है, एक तरह से आपका कोनिक है, पर किसी पॉइंट से खींचे गए 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसका जो लोकस होगा आपका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस जो होगा आपका, वही आपका क्या होगा? कोनिक का या इस पैराबोला का डायरेक्टर सर्किल। बात समझ में आ गया? ठीक है? आपका डायरेक्टर सर्किल जो होता है, बाह्य पॉइंट से कोनिक पर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट है आपका, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही जो आपका क्या होता है, आपका डायरेक्टर सर्किल होता है।
डायरेक्टर सर्किल होता है। और जो पैराबोला होता है उसका डायरेक्टर सर्किल क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है। पैराबोला का डायरेक्टर सर्किल क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इससे हम एक क्वेश्चन को 3 प्रकार से हम लगाएंगे, ठीक है, 3-4 प्रकार से लगाएंगे। तो लिखते हैं डिफिनीशन, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ intersection, the locus of the point of intersection of perpendicular tangent of perpendicular tangent, the locus of point of intersection of perpendicular tangent to a conic called director circle, called डायरेक्टर। पूरे कोनिक की बात कर ली हम, सर्किल हो गया, ठीक है, पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, ठीक है, इसके बाद आपका हाइपरबोला हो गया, ठीक है, आपका पूरे कोनिक की बात कर दी। बात समझ में आ गया, ठीक है। थोड़ा सा आगे लिखेंगे तो फिगर बना लेंगे पैराबोला के लिए जब बनाएंगे तब। द डायरेक्टर सर्किल ऑफ पैराबोला, यहाँ से लिखेंगे द डायरेक्टर सर्किल ऑफ पैराबोला इज डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। पैराबोला की जो होती है डायरेक्टर सर्किल क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स होती है। डायरेक्ट्रिक्स पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स होती है। दैट मीन्स यहाँ पर फिगर बना रहे हैं हम, दिखा दे रहे हैं आपका, स्टैंडर्ड पैराबोला है, पैराबोला है। तो जब टेंजेंट ड्रा करेंगे आपका डायरेक्ट्रिक्स है, आपका 90 डिग्री हो, आपका वाई एक्सिस, आपका ये वर्टेक्स है, आपका वर्टेक्स है, आपका ये फोकस है, कामा 0 है। तो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल 4ax टाइप का है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का है। डायरेक्ट्रिक्स जो आपकी है डायरेक्ट्रिक्स आपका x इक्वल माइनस है, ठीक है। जो पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स होता है, मतलब कि डायरेक्टर सर्किल होता है पैराबोला की, वो क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स होती है। यहाँ से हम क्वेश्चन को अच्छे से लगाएंगे। बात समझ आ रहा है ना। यहाँ से हम क्वेश्चन लगाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। एक रिमार्क्स लिखेंगे, थोड़ा सा एक रिमार्क्स ग्रुप में, पॉइंट को समझते चलिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डायरेक्टर सर्किल होती है पैराबोला की, वो डायरेक्ट्रिक्स होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसका एक रिमार्क्स लिखेंगे, मार्क्स लिखेंगे। टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज, टेंजेंट्स एट द extreme of any focal chord of any focal chord of a parabola meet at right angle on the directrix of the parabola, कनेक्ट तात्पर्य है, ठीक है, जो फोकल कार्ड है आपका, दैट मीन्स यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं इसको, ठीक है, ये आपका फोकल कार्ड हो गया, जो फोकस होकर जा रहा है, ठीक है, जो कार्ड फोकस होकर जाता है उसे फोकल कार्ड कहते हैं। ये आपका ये फोकल कार्ड है, ठीक है, क्या है, फोकल कार्ड है, ये फोकल कार्ड है आपका। कह रहा है कि जब फोकल कार्ड का जो इंड्स पॉइंट है, ये इंड्स पॉइंट फोकल कार्ड का आपका रखी हुई इंड्स पॉइंट है। कह रहा है कि क्या करते हैं कि फोकल कार्ड का इंड्स पॉइंट जो तो मीट करते हैं और एट
एट राइट एंगल पर, जब इस पर खींचा गया टेंजेंट है, फोकल कार्ड के इस पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट, क्या हम मिलते हैं, राइट एंगल पर मिलते हैं, मतलब 90 डिग्री पे मिलते हैं, वो क्या होता है आपका, उसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है, क्या होती है, ऑन द डायरेक्ट्रिक्स पर, क्या डायरेक्ट्रिक्स पर मिलती है। बात समझ में आ गया? ओके, ये बात समझ में आ गया। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इग्नोर ना करिएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन लगाएंगे इसी के माध्यम से, ठीक है। कराया कि जो टेंजेंट्स एट द ऑफ द फोकल कार्ड की जो पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट है, ठीक है, पैराबोला पर, वो राइट एंगल पे मिलते हैं ऑन द डायरेक्ट्रिक्स पर। ठीक, एक पॉइंट आपका यहाँ पर है कि जो डायरेक्टर सर्किल होती है पैराबोला की, और क्या होती है, डायरेक्टर सर्किल जो होती है पैराबोला की, वो डायरेक्ट्रिक्स होती है। आगे बढ़ते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट आप पढ़े हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट पैराबोला सर्कल में, बस सेम चीज है। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट, पॉइंट टू अ पैराबोला, पैराबोला। बात समझ में आ गया? पेयर ऑफ टेंजेंट पढ़ेंगे, बाय पॉइंट से, बाय पॉइंट से पैराबोला पर दो टेंजेंट ड्रा की जा सकती है, उनका संयुक्त समीकरण ही क्या होता है, पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट होता है, स्पर्श रेखा युग्म, जिसे क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा युग्म कहते हैं। ठीक, तो पेयर ऑफ टेंजेंट का जो आपका इक्वेशन होगा आपका एस एस वन इक्वल आपका टी, एस एस वन इक्वल क्या होगा आपका, स्क्वायर होगा, फिर पैराबोला जो आपका होगा वाई स्क्वायर इक्वल 4x टाइप का होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ से एस आपका फाइंड आउट होगा, यहाँ से आपका एस जो होगा वाई स्क्वायर माइनस का 4ax होगा, और एस वन जो होगा आपका पॉइंट जो लेट कर देते हैं, पॉइंट, पॉइंट को लेट करते हैं, लेट पॉइंट, पॉइंट है आपका x1 y1 है, ठीक है, y1, तो s1 जो आपका निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, क्या हो जाएगा, y1 का स्क्वायर माइनस का 4ax जाएगा, और आपका t क्या है, आपका टेंजेंट है, क्या आपका टेंजेंट है, तो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, y1 हो जाएगा माइनस का x प्लस x1 हो जाएगा, आपका इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट है, आप पेयर ऑफ टेंजेंट अब आपको पढ़ाए थे, आपका जब आपका सर्कल पढ़ा रहे थे तब, ठीक है ना। बात समझ में आ गया? अगर बात समझ में आ गया तो ओके करिए, नोट करिए, करिए और नोट करिए, करिए और नोट करिए। हो गया, ज़्यादा लिखाने की कोशिश न करिएगा, ठीक, बस आप जब सर्कल में पढ़ चुके हैं, तो आपका इक्वेशन यस एस वन आपका टी स्क्वायर होता है, जहाँ पर यस क्या आपका एक पैराबोला का इक्वेशन आपका, अब पॉइंट एट द पॉइंट पर, ठीक है, निकालेंगे आपका एट द पॉइंट पर टेंजेंट निकाल, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एक रिमार्क्स लिखेंगे यहाँ पर, रिमार्क्स लिखेंगे, और अच्छे रिमार्क्स के रूप में रिमार्क्स लिखिए जानकारी के लिए। पहला पॉइंट इसमें, पहला पॉइंट है आपका, द टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, टू टेंजेंट, टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट, एनी पॉइंट, पॉइंट से, एनी पॉइंट टू अ पैराबोला, पैरा, ठीक है, किस पॉइंट से, ठीक है, कोई पॉइंट है आपका, ध्यान दीजिए आपका पॉइंट है, आपका पैराबोला है, ठीक है, पॉइंट से इस पैराबोला पर दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, आपका पॉइंट आपका x1 y1 है, ठीक है, पॉइंट है, दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, इसी पॉइंट से पैराबोला पर दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हाँ रमा जी बताइए, नेक्स्ट पॉइंट इसका, नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट करके, नेक्स्ट पॉइंट ही लिखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट जो है आपका, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यदि पॉइंट आपका आउटसाइड में लाइज करे, यदि पॉइंट आपका आउटसाइड में लाइज करेगा, इफ पॉइंट, पॉइंट पी है, इफ पॉइंट x1 y1 है, y1 है, लाइज आउटसाइड, लाइज आउटसाइड,
जब आउटसाइड लाइज करेगा, ठीक है, तो देन देन टू टेंजेंट, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट, ध्यान दीजिएगा, देन टू रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। ये बात समझ में आ गया? यदि आपका पॉइंट बाहर लाइज कर रहा है तो हम दो रियल और डिस्टिंक्ट अलग अलग टेंजेंट को ड्रा कर सकते हैं पॉइंट से। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट ये रहिए, नोट और ओके करते रहिए। पॉइंट आपका, इफ पॉइंट पॉइंट है आपका x1 y1, ठीक है, लाइज ऑन द पैराबोला देन 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 both tangent both tangent then both tangent are coincident। क्या हो जाएगा? दोनों टेंजेंट कोइंसिडेंट हो जाएंगे एंड रियल, कोइंसिडेंट एंड रियल या रियल एंड कोइंसिडेंट, दोनों क्या हो जाएंगे? संपाती हो जाएंगे। दोनों टेंजेंट उस सिचुएशन में अगर पॉइंट यहाँ पर लाइज कर दे तो दोनों ये टेंजेंट क्या हो जाएंगे? संपाती हो जाएंगे, कोइंसिडेंट हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, पढ़ लेते हैं तो उसके बाद कमेंट आप लोग करिए। पॉइंट देख लेते हैं उसके बाद। करा कि इफ पॉइंट, यदि पॉइंट आपका ये आपका इस पर लाइज करने लगे पैराबोला पर, तो दोनों टेंजेंट जो हो गए कोइंसिडेंट हो जाएंगे, संपाती हो जाएंगे, रियल रहेंगे, संपाती हो जाएंगे। लास्ट पॉइंट इसका, इफ पॉइंट जो है आपका, पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 है, लाइज लाइज इनसाइड साइड टू द पैराबोला देन देन तब ये दो आपका, जब ए अंदर लाइज करेगा, इस पैराबोला के यहाँ पर लाइज करेगा, अंदर लाइज करेगा, तो जो आपका टेंजेंट होंगे जो, ठीक है, वो टेंजेंट क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। दोनों टेंजेंट क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी। तो देन बोथ बोथ टेंजेंट आर इमेजिनरी हो जाएंगे। दैट मीन्स कहने का तात्पर्य हो जाएगा इस पर टेंजेंट ड्रा नहीं किया जा सकता। जब अंदर पॉइंट लाइज करेगा तो ड्रा नहीं किया जा सकता। हाँ चलिए, अब क्वेश्चन क्या है आप लोग का बताइए, ये नोट करिए और इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन कुछ करते हैं, ठीक है, कुछ थियरी, कुछ क्वेश्चन, कुछ रिजल्ट चलेंगे। चलिए तो नोट करिए। हाँ, क्या आप लोग कर रहे हैं, देखते हैं क्या है आप लोग का कमेंट। आप लोग कमेंट कर, इसका एंगल कितना होगा? इसका एंगल कितना होगा बताओ? इसका कितना है? हो गया? नोट नोट कर लिया आप लोग? क्वेश्चन करते हैं, अगर नोट हो गया हो तो क्वेश्चन करते हैं। ओके करिए सभी लोग। दिलीप जी समझ में आया बात, पॉइंट ये समझ में आई? राजेश जी ओके करिए, सभी लोग ओके करें ना छूटे। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से डायरेक्टर सर्किल को हम एंड अच्छे से समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन देख पूरा कॉन्सेप्ट के लिए, एक क्वेश्चन
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी कोई क्वेश्चन है, उसके बाद जो थ्योरी रहेगी, जो रिजल्ट रहेगा उसको देख डायरेक्टर सर कर लेंगे। वो क्वेश्चन देखते हैं। अगर टेंजेंट पर अगर पॉइंट से पैराबोला पर टेंजेंट क्या करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट के द्वारा किस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू ऑफ द डायरेक्टर सर्किल और पैराबोला और एंड द कुछ पॉइंट्स भी देखेंगे। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स क्वेश्चन है आपका the angle between the tangents drawn from drawn from origin to the origin to the पैराबोला पैराबोला है आपका आई स्क्वायर इक्वल एक्स माइनस, आपका ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन है आपका 5 है, आप बी ऑप्शन आपका और सी ऑप्शन आपका 30 है, आपका 90। क्वेश्चन आपका पूछा गया है यस 2002 में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया आपका पीसीएस 2002 का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या करेंगे आप लोग, तो आंसर दे दिए हैं, रटे हो क्या करेंगे। अगर एक क्वेश्चन को अगर आप 2-3 तरह से लगाते हैं तो आपका मतलब आपका मैथ है टाइम हो गया। आपको दिखाएंगे, इसीलिए आप लोग कहते हैं वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कमेंट करना बंद कर देंगे, लाइक करना बंद कर देंगे तो हम भी कॉन्सेप्ट देना बंद कर देंगे। कॉन्सेप्ट और ट्रिक देना बंद कर देंगे। बात समझ में आ रहा है ना। आप लोग से लास्ट बार कह रहे हैं कि अगर आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कमेंट नहीं करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट देना बंद कर देंगे। ट्रिक वही चीज़ पढ़ाएंगे जो आप लोग थोड़ा जानते हैं। चलिए मानसी जी बताइए, राजेश जी बताइए जी कैसे लगाएंगे हाउ टू सॉल्व देखते ही आपका दिमाग में ये आना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन क्या कहा गया। हम 3 तरह से इसे लगाएंगे, 3 मेथड देंगे आप लोग को। क्वेश्चन को लगाने का हम 3 मेथड देंगे। इस क्वेश्चन को लगाने का हम आपको 3 मेथड देंगे। तीनों मेथड आपका शॉर्ट होगा, इंपॉर्टेंट होगा। हमारा भी दिल दुखता है, जब आप लोग का दिल दुखता है तो हमारा भी दिल दुखता है। इतना मेहनत आप लोग के लिए करते हैं, आप ही लोग के लिए मेहनत करते हैं। चाहे यूट्यूब वाले देखें, चाहे आप ऐप्स पर देखें, आप ही लोग के लिए मेहनत करते हैं ना। बात समझ में आ रहा है ना। बात समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं ना बात। आप लोग के लिए अगर कोई व्यक्ति जैसे आपके मम्मी पापा अगर मेहनत कर रहे हैं, आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं आप लोग को हर कष्ट करके, आप लोग को पर वो आपका होता है, फर्ज होता है कि आप उनके लिए करें। बात समझ आ रहा है ना। बात करें, एक क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। ये आपका पैराबोला है, ये आपका शिफ्टेड फॉर्म का पैराबोला है। बात समझ आ रहा है ना। ये शिफ्टेड फॉर्म का पैराबोला है। तो शिफ्टेड फॉर्म में पैराबोला जो हम बताए थे आपको, बताए थे कि आपका वाई एक्सिस है। तो पैराबोला जो बनाए थे आपका, इसका वर्टेक्स जो आपका आया था इस पैराबोला का, दिखा दे रहे हैं ठीक है। अगर आप लोग पिछला क्लास रिवीजन, इसका जो पैराबोला का जो वर्टेक्स आया था आपका वर्टेक्स वर्टेक्स था ए कामा 0 था और फोकस आपका आया था 2 a कामा 0 है। डायरेक्ट्रिक्स जो होती थी आपकी, डायरेक्ट्रिक्स आपका वाई एक्सिस था। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, वाई एक्सिस थी। पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स जो वाई एक्सिस थी, दैट मीन्स एक्स इक्वल 0, एक्स इक्वल 0 थी। ठीक है, तो कह रहा है कि ये ओरिजिन है, आपका क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन इसका जो यहाँ से टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, यहाँ से इसका टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है। तो आपका अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन
अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन आपका डायरेक्टर सर्किल, अकॉर्डिंग टू ऑफ डायरेक्टर सर्किल, ऑफ डायरेक्टर सर्किल। डायरेक्टर सर्किल की डिफिनीशन क्या होती है कि जो पैराबोला पर टेंजेंट ड्रा किया जाता है, ठीक है, दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा किया जाता है, तो वो डायरेक्ट्रिक्स क्या मिलती है, डायरेक्ट्रिक्स। जब आपका कोई टेंजेंट, ध्यान दीजिए, जब किसी पॉइंट से जब दो टेंजेंट पैराबोला पर ड्रा किया जा रहा है, यदि आपका वो डायरेक्ट्रिक्स पर मीट कर रही है, तो उसके बीच का, दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा, क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री। पहला पॉइंट, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया आपका। बात समझ में आ गया, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया आपका। ये फर्स्ट मेथड है आपका, मेथड फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, डिफिनीशन के डायरेक्टर सर्किल के डिफिनीशन के अनुसार, जो आपका अगर दो पॉइंट, किसी पॉइंट से पैराबोला पर दो टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, तो अगर ये मीट करती है टेंजेंट डायरेक्टर सर्किल, डायरेक्ट्रिक्स पर मीट करती है, तो एंगल होगा आपका, क्या होगा, 90। मेथड देखते हैं, मेथड देखते हैं, एक मेथड और लेते हैं हम, बेस्ट मेथड है, एक मेथड और लेते हैं इसका। ध्यान दीजिएगा, अगर ये समझ में आ गया पॉइंट, तो ध्यान समझिएगा सबको, ये समझ में आ गया सबको, ये समझ में आ गया। रमाजी करेंगे सर, आप नोटिस करते, ठीक है रमा जी, हम कोशिश हम करेंगे आप लोग के लिए, सकते हैं आपकी भावनाओं को, ठीक है, समझ रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, पढ़ाई पे आप ध्यान दीजिए। हो गया तो हो गया है, अब वो तो वापस नहीं आ सकता है ना, पास मेरा में बात ही, बट लेकिन अब अपने आगे लाइफ देखिए, हो गया, उसको सोच कर या रो कर हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कुछ करना है माता के लिए, आपको करना है, अगर आपको माता के यादगार में, तो आप एक जॉब लीजिए माता, ठीक है, जॉब लेंगे तो आपको बेटा अपने माँ का मतलब क्या काम की है, तो फोकस करिए पढ़ाई पर, ठीक है रमा जी, फोकस करिए पढ़ाई पर। एक हो गया ना, सबको क्लियर हो गया। सेकेंड मेथड ध्यान दीजिएगा, सेकेंड मेथड बहुत अच्छा मेथड है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक ही फिगर से हम ड्रा करें बार बार, ठीक है, फिगर को हम बार बार देखेंगे। आप लोग को बताए थे कि रमा जी की मम्मी जी यहाँ पर एडमिट, इलाहाबाद कमला नेहरू हॉस्पिटल में, ठीक है, उसके बाद यहाँ से डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, तो उन्होंने घर ले जाकर सेवा की, बाद एक्सपायर कर गई। बहुत दुख की बात है, बट लेकिन रमा जी आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, कहूँगा जो हो गया है वो आप कुछ कर सकते, पढ़ाई करिए, अगर आपकी माता जी की आत्मा के साथ अगर आप अच्छा पढ़ेंगी, जॉब ले लेंगी, आपका भी भविष्य। अब रोकर और रोकर कुछ नहीं किया जा सकता, एक दिन सबको जाना है, चाहे हंस कर जाइए, चाहे रो कर जाइए, चाहे लड़ाई झगड़ा करके जाइए। इसलिए हम कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा ना करिए, लड़ाई झगड़ा ना किया करिए, सभी से आपस में मिलजुल कर रहिए, बात समझ आ रहा है ना, और खुशी। मम्मी यही चाहती है ना, मम्मी जब यही चाहती हैं, तो आप मम्मी जी को थोड़ा सा आप साइड करिए, आप पढ़ाई पर फोकस करिए, का सिलेक्शन सिलेक्शन हो जाएगा, तो मम्मी का सपना पूरा हो जाएगा, बात समझ रहे हैं, आपके साथ हैं, आप लोग के सभी लोग के साथ हैं, ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा यह है कि जो टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है ओरिजिन से, टेंजेंट ओरिजिन से ड्रा किया जा रहा है, उसके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है ओरिजिन से, दैट मीन्स यहाँ से जाकर ना जी, ये आपका जा रहा है ना, टेंजेंट जा रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है, टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रहा है, यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं कलर चेंज करके आपका, ध्यान दीजिएगा, ओरिजिन से जा रहा है, दैट मीन्स ओरिजिन से पास होने वाली एक लाइन, ठीक, पासिंग थ्रू द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करने वाली एक लाइन जो होगी आपका एम एक्स इक्वल एम एक्स टाइप की होगी, बात समझ में आ गया।
y इक्वल mx टाइप का होगा। और इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दिया है आपका, इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया है आपका, क्या दिया आपका 4a वाई स्क्वायर इक्वल 4a एक्स माइनस, ये दोनों आपका ध्यान दीजिएगा, ये आपका टचिंग पॉइंट है, ठीक है, एक टचिंग पॉइंट है आपका, ये टेंजेंट है, ठीक है, जो ओरिजिन से पास कर रहा है। जब टचिंग पॉइंट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, स्वाभाविक बात है कि इसे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। जब सेटिस्फाई करेगा तो इसकी वैल्यू जो कर दीजिए, y का मान इसमें पुट कर देंगे, तो आपका mx का होल स्क्वायर होगा इक्वल आपका 4ax माइनस का 4a स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीपल कर दिए हम, ठीक है, 4ax माइनस का 4a स्क्वायर। इसको जब थोड़ा सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। ये आपका क्या मिलेगा, आपका यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और आपका हो जाएगा माइनस का 4ax और प्लस 4a स्क्वायर इक्वल 0 हो जाएगा। ये आपका देखिए x में क्वाड्रेटिक है, क्या है, x में क्वाड्रेटिक है, ठीक है। जब x में क्वाड्रेटिक है, ये आपका क्या है, इसके रूट रियल होंगे, इसके रूट रियल और इक्वल होंगे, क्योंकि इसका जो पॉइंट आपका एक पॉइंट ऑफ कंटेक्ट एक ही रहा है, ठीक है, टच कर रहा है, टचिंग पॉइंट कंडीशन में इसके रूट जो क्या होते हैं, रियल और इक्वल होते हैं। तो मतलब d इक्वल क्या होगा, 0 होगा, दैट मीन्स स्क्वायर माइनस का 4ac माइनस का 4ac इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करें आपका, यहाँ से वैल्यू पुट करिए, b का मान क्या है 60 हो जाएगा, माइनस 4a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर हो जाएगा, और आपका माइनस 4a का मान क्या है आपका m स्क्वायर है, और इसका मान क्या है 4a है, ठीक है। c का मान क्या है 4a स्क्वायर है इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या है 4a स्क्वायर का स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो आपका 1 माइनस का m स्क्वायर इक्वल आपका 0 हो जाएगा। m की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1 आएगी, मतलब कि दैट मीन्स एक आपका इसके दो रूट्स होंगे, इसके दो रूट्स जो होंगे आपका, अगर आपका मान लेते हैं m1 m2 है, ठीक है, बात समझ आ रहा है। तो यहाँ से आपका m1 की मान आपका क्या होगा, इसके दो टेंजेंट, इस m की वैल्यू से a डिफाइंड होता है, ध्यान दीजिएगा, m के वैल्यू से a डिफाइंड होता है कि इसके दो टेंजेंट होंगे, इस पैराबोला के दो टेंजेंट होंगे, जो इसका जो आपका स्लोप एक का होगा ये 1 होगा, दूसरे का होगा आपका -1 होगा। इसका स्लोप आपका क्या होगा, आपका लाइन होगी आपका x होगा, और इस लाइन हो जाएगा आपका -x हो जाएगा। इसका स्लोप आपका हो जाएगा m1 मानते हैं तो आपका 1 हो जाएगा, इसका स्लोप m2 मानते हैं तो -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 हो जाएगा, बस में जाएगा। तो m1 इंटू m2 जब करते हैं तो क्या आता है आपका -1 आता है। इससे तात्पर्य ये होता है कि दोनों लाइनें क्या है एक दूसरे परपेंडिकुलर, दैट मीन्स एक देखने पर भी लगता है कि देखने पर क्या ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है ही, तो दैट मीन्स जब परपेंडिकुलर है तो इनके बीच का एंगल जो होगा आपका एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन देम, तब उनके बीच का एंगल जो होगा क्या होगा 90। एक बात समझ में आ गया सबको, ये सेकेंड मेथड है। अगर समझ में आ गया तो ओके करें क्या जी, अगर कंटिन्यूटी पढ़ना है, ठीक है, कंटिन्यूटी ऑनलाइन हमेशा सब कुछ बात समझ में, बीच में से वीडियो बाद में नहीं, अगर स्टार्टिंग से आप क्लास ज्वाइन कर रही हैं तो इतने बेस्ट कंटेंट के बाद आप लोग को सब डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहला बोला आप लोग पहली बार पूरा कोऑर्डिनेट पहली बार ऐसे पढ़ेंगे जहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए, ठीक है। आप लोग के मध्य एक और सूचना है कि क्वालिटी तो मैं पढ़ाने वाला था, ठीक है, क्वालिटी पढ़ाने वाला था, क्वालिटी का एक जबरदस्त क्लास लेने वाले थे, तो क्वालिटी तो अब सर पढ़ाएंगे, ठीक। उसके बाद हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे एंड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, एंड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, पब्लिकली रहेगा कुछ दिन के लिए, पब्लिकली रहेगा। इसमें आपका जो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट देंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट देंगे, बात समझ रहा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट देंगे जो आपका एग्जाम के इंटरव्यू से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें से आपका पीसीएस रहेगा, ऑल ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी अवेलेबल होगा, हो गया, बात समझ में आ गया। ये आपका दूसरा पॉइंट समझ में आ गया, दूसरा मेथड अगर समझ में आ गया हो तो ओके करिए, दूसरा मेथड समझ में आ गया हो तो ओके करिए, बहुत सिंपल सा मेथड है, बहुत यूनिक मेथड है ये। क्लास चलेगा संडे के बाद, आपका जीएस का 1 घंटे क्लास रहेगी, आपका पहले ज्योग्राफी चलेगा, उसके बाद हिस्ट्री चलेगा, पहले आप जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी चलेगी, जैसे आपका मैथ पढ़ रहे हैं ना वैसे ही पढ़ाया जाएगा आपका ज्योग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री चलेगा, हिस्ट्री का मॉडर्न 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 चलेगा आपका, ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री, बात समझ आ रहा है ना, सब बेस्ट है, अगर बेस्ट बनाना चाहेंगे तो सब बेस्ट है। एक लास्ट मेथड देखिए, एक लास्ट मेथड, ठीक है,
लास्ट मेथड याद रहे आप लोग को एक प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाएंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, ठीक, इतने कॉन्सेप्ट इतने मेथड से क्वेश्चन नहीं लगाया जाता है। लॉन्ग मेथड किया जाता है, मैं देखा हूँ, ठीक, अच्छी तरह से देखा हूँ कोचिंग, लॉन्ग मेथड का यूज करते हैं। बुक में भी देखें तो लॉन्ग मेथड मिलेगा आप लोग को, नए कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे, नहीं पुराना घिसा पिटा मेथड आपको कहते हैं कि अगर आप लोग हमारे प्रति अगर कार्य करेंगे तो हम आप लोग के लिए ज़्यादा कार्य करेंगे। समझ आ रहा है ना। आते हैं थर्ड मेथड, मेथड नंबर थर्ड की बात करेंगे हम। पैराबोला है, ठीक है, ये पैराबोला आपका दिया है वाई स्क्वायर इक्वल 4a एक्स माइनस एरिया है ना, एक्स माइनस एरिया है, ठीक है। जो आपका इसका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता है, आपको बताए थे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सी का मान जो होता है आपका आपका होता है ए बाई एम माइनस ए एम होता है, ए बाई एम माइनस ए एम होता है, ठीक है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बताए थे आपको, ठीक है। ए बाई एम माइनस एम होता है, आपका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बताए थे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ए बाई एम माइनस एम बताए थे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा आपका, ठीक है, ऑफ टेंजेंट ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन केस, इस केस में शिफ्टेड फॉर्म का पैराबोला है, टेंजेंट क्या होगा आपका y इक्वल एम एक्स प्लस ए बाई एम माइनस का ए एम। ये जो टेंजेंट है पॉइंट 0 0 से पास करा है कि नहीं, ये जो पॉइंट है आपका ओरिजिन से पास करा है टेंजेंट, जो टेंजेंट है ओरिजिन से पास करा है, ठीक है। ये आपका पॉइंट जो है आपका टेंजेंट जो है पास करा है ओरिजिन से, पासिंग तो जीरो से पास करा है, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ये आपका जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो इक्वल आपका हो जाएगा जीरो प्लस ए बाई एम हो जाएगा माइनस का ए एम हो जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ए कॉमन करके हटा देते हैं, और आपका जब सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर इक्वल जीरो हो जाएगा। एम की जो वैल्यू आएगी आपकी क्या होगी, प्लस माइनस 1 आएगी। यहाँ पर भी एम की दो वैल्यू आए, अगर आपका पहली लाइन का इसके स्पष्ट होता है, इसके दो टेंजेंट हो गए, पैराबोला के दो टेंजेंट हो गए, जिसका पहले का स्लोप आपका अगर m1 मानते हैं 1, अगर m2 मानते हैं -1, ठीक है। इनका जो प्रोडक्ट होगा आपका m1 इंटू -1 के इक्वल होगा। तात्पर्य होता है कि दो लाइनों का जब स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है -1 के इक्वल होता है, तो उनके बीच का एंगल जो होता है आपका क्या होता है 90 डिग्री होता है। मेथड ओके करिए, ओके करिए, थोड़ा तेजी से चलते हैं, ठीक है। ये आपका थर्ड मेथड हो गया। तीनों मेथड को आप यूनिक मेथड है तीनों, मतलब कि ये जरूरी नहीं है बेस्ट कॉन्सेप्ट ही मिले, लगाने का तरीका का विकसित होती है। कुछ रिजल्ट है, कुछ रिजल्ट क्या है आपका डायरेक्टर सर्किल से संबंधित रिजल्ट है, कॉन्सेप्ट है, उसको ठीक किया जाएगा। हालांकि सो दैट द टेंजेंट एट इंड्स ऑफ द फोकल कार्ड, सो दैट so that the tangent at ends of focal card at of a focal card of parabola okay, intersect at right angle at the at right at right angle okay, at the directrix आपका क्वेश्चन है, एक तरह से कॉन्सेप्ट है डायरेक्टर सर्किल। कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोग के ऊपर आप लोग पढ़िए या नहीं पढ़ेंगे तो जॉब मिल जाएगा अच्छे से, अब आपका सपना पूरा होगा, आप लोग का भी लाइफ करेंगे, आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहेंगे, अच्छा लगेगा कॉन्सेप्ट में। आपका क्वेश्चन है करा कि सो दैट टेंजेंट फोकल कार्ड के
पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट, ठीक है, का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो राइट एंगल बना रहा है, तो उसके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो कह रहा कि एट डायरेक्ट्रिक्स पर, ठीक है, यही मैं दिखाना है कि डायरेक्ट्रिक्स पर इसकी डायरेक्ट्रिक्स जो होगी फोकल पैराबोला की, पैराबोला कर बात करते हैं आपका वाई स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर इक्वल 4ax टाइप आपका पैराबोला है, आपका पैराबोला है एक नाम का पैराबोला वाई एक्सिस, आपका फोकल कार्ड है, फोकल कार्ड है आपका पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट टी1 दैट मींस बार बार बता रहे हैं कि टी1 दैट मींस आपका ए टी1 का स्क्वायर कामा 2a पॉइंट आपका क्यू है, का कोऑर्डिनेट टी2 का मतलब है कि ए का स्क्वायर कामा 2a टी2, आपका ये आपका फोकल कार्ड है, दैट कोऑर्डिनेट आपका पैराबोला होगा वाई स्क्वायर इक्वल 4 टाइप का 4ax टाइप का होगा, ठीक है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ जाएगी आपकी डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल माइनस का ए होगा, प्रूफ करना यही हमें क्या करना है प्रूफ करना है, ठीक, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं हम, इक्वेशन टेंजेंट एट द पॉइंट फॉर्म में पैरामेट्रिक फॉर्म में एट द पॉइंट पी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका क्या टी1, ठीक है, पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन निकाल सकते हैं ना, ठीक है, तो टी वाई इक्वल क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टी1 वाई इक्वल हो जाएगा आपका एक्स प्लस ए टी1 का स्क्वायर, ए टी1 का स्क्वायर हो जाएगा, या तो पॉइंट ऐसे भी मान सकते हैं, पॉइंट को ऐसे मान लेंगे और इजी हो जाएगा, थोड़ा सा इसे सॉल्व करने में कठिनाई आएगी, ठीक है, पॉइंट को ऐसे मान लीजिए, पॉइंट जो आपको मान गए हैं, ठीक है, टी माने हैं ना, आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हमको हटाते हैं थोड़ा सा, पॉइंट को ऐसे पॉइंट को आपका पॉइंट अगर पी है का कोऑर्डिनेट स्क्वायर कामा 280 है, इसका पॉइंट अगर मान लेते हैं क्या हो जाएगा, टी के स्थान पर 1 बाई माइनस का 1 बाई टी आपका हो जाएगा बाई टी स्क्वायर कामा माइनस 2 बाई टी, आपका इस तरह से पॉइंट मान लें, ठीक है, तो इक्वेशन आप टेंजेंट निकाल सकते हैं आसानी से, यहाँ पर आपका टी आप टेंजेंट एट द पॉइंट पी पर, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा आपका y इक्वल हो जाएगा आपका x प्लस ए टी का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसे, या तो आपको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं इसे, 1 ना मानिए, ना मानकर इसे आगे सॉल्व करते हैं, y इक्वल हो जाएगा 1 बाई टी एक्स प्लस डिवाइड कर दी, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, टेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, सेकंड काम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका है, ठीक है, आपका दिखा गया है क्योंकि उसका कोऑर्डिनेट 1 बाई टी कर सकते हैं, यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा आपका 1 बाई टी हो जाएगा, जहाँ पर टी है वहाँ पर सिर्फ क्या रख देना है 1 बाई टी, ठीक, क्लियर, बात समझ में आ रहा है ना, जहाँ पर आपका टी है वहाँ पर क्या रख दें, टी के स्थान पर सिर्फ माइनस 1 बाई टी रख दीजिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट क्यू जाएगा, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा आपका y हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x प्लस टी जगह माइनस 1 बाई टी स्क्वायर रखेंगे तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई ए टी स्क्वायर हो जाएगा, बात समझ में आ गया, इक्वेशन नंबर इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, या क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा माइनस का y इक्वल हो जाएगा आपका हो जाएगा टी एक्स प्लस आपका हो जाएगा, इसमें मल्टीपल करेंगे तो आपका ए बाई टी हो जाएगा, ए बाई टी हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, नोट करते रहिएगा समझते रहिए, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 से सॉल्व जब करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम 1 एंड 2 ऐड कर ले, ऐड करेंगे देखिए आपका y वाला टर्म कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा y वाला टर्म, ठीक है, x वाला टर्म बचेगा आपका, ठीक है ना, x वाला टर्म बचेगा, तो ऐड कर लेते हैं, आपका ये हो जाएगा आपका 1 बाई टी एक्स प्लस ये आपका टी एक्स है, ठीक है, प्लस हो जाएगा आपका इधर आपका ए टी का है और प्लस बाई टी इक्वल आपका 0 है, ये वाला ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आएगा, इसमें x कॉमन कर सकते हैं ना, 1 बाई टी होगा प्लस टी होगा और इसमें ए कॉमन कर लीजिए, क्या आपका हो जाएगा टी
प्लस 1/t हो जाएगा, और इसमें दोनों में एक कॉमन है आपका, ठीक है। तो आपका क्या बचेगा, आपका x प्लस ए इक्वल 0 हो जाएगा। आपका क्या है, ये आपको फाइंड आउट करना था, सो दैट द टेंजेंट एट इंड्स ऑफ द फोकल कार्ड, फोकल कार्ड के इंड्स पॉइंट पर खींचा गया। फोकल कार्ड है, क्या है, फोकल कार्ड है, फोकल कार्ड, ठीक। फोकल कार्ड के इंड्स पॉइंट पर खींचा गया जो आपका टेंजेंट है, ठीक है, वो आपका जो क्या करा रहा है, 90 डिग्री बना रहा है डायरेक्ट्रिक्स पर, 90 डिग्री बना रहा है डायरेक्ट्रिक्स पर, प्रूव करना था। ओके करिए, अगर समझ में आ गया बात, क्वेश्चन को समझिए पहले, क्या कह रहा है, क्या इसकी रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन का रिक्वायर्ड क्या है, कह रहा है कि क्वेश्चन की सो दैट द टेंजेंट एट इंड्स ऑफ द फोकल कार्ड, फोकल कार्ड का जो इंड पॉइंट है, इस पर क्या क्या टेंजेंट जो है आपका, वो क्या करते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब क्या उनका पॉइंट इंटरसेक्शन जो होता है 90 डिग्री है, वो क्या मीट करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स में। पता है, जो आपका फोकल कार्ड के इंड्स पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट है, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, वो अगर 90 डिग्री उनके एंगल है, वो डायरेक्ट्रिक्स में दिखाना था, x इक्वल माइनस ए या x प्लस, बात समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एंगल से संबंधित है, उसके बाद फिर नेक्स्ट थियरी की बात करेंगे। ओके करिए, हाँ वंस मोर कर दिए, वंस मोर कर दिए, ठीक। हो गया, एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लीजिएगा, ठीक है। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, द drawn from drawn from drawn from point, drawn from a point, point है आपका a कामा माइनस का 2, माइनस ए कामा 2 ए, माइनस ए कामा 2 ए, पॉइंट आपका है माइनस ए कामा 2 ए, टू द पैराबोला, द पैराबोला आपका वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, 4ax है, ऑप्शन है आपका, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन आपका दे दे, पाई/2 है, ऑप्शन आपका बी पाई/4 है, और थर्ड ऑप्शन आपका पाई/, ऑप्शन आपका पाई/6। क्या क्वेश्चन है, तरफ के क्वेश्चन बहुत कम ही रेयर केस में देखने दो क्वेश्चन आपको बताए थे एंगल से संबंधित, ठीक है। जब टेंजेंट पर किसी पॉइंट से क्या किया जाता है, पॉइंट से पैराबोला पर जब क्या किया जाता है, आपको पॉइंट आपका क्या है, माइनस का a,2 ये है, अब चूंकि जानते हैं पैराबोला आपका गिवन होगा वाई स्क्वायर इक्वल 4ax है, ठीक है। जो टेंजेंट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y इक्वल क्या होगा, प्लस a/m होगा, a/m होगा, ठीक है, a/m होगा, और ये आपका ये जो टेंजेंट है पास कर रहा है पॉइंट -a,0 से -a,2 से पास कर रहा है, पासेस थ्रू क्या है आपका -a,2 पास कर रहा है, ये आपको हो जाएगा, ठीक है, ऊपर हो जाएगा माइनस का 1m प्लस a/m हो जाएगा, ये कॉमन करके हटा दीजिए, कॉमन करके जब हटा देंगे तो आपको हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा माइनस का m स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, का m आपका 2m हो जाएगा, माइनस का m स्क्वायर, ठीक है, लाइए थोड़ा सा हो जाएगा, 2m हो जाएगा -1, के दो रूट्स होंगे, m1 और m2 होंगे, दो रूट्स होंगे m1 और m2, ठीक है। यहाँ से आपका m1 m2 निकाल सकते हैं ना, m1 निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, और m1 प्लस m2 निकाल सकते हैं, आपका क्या हो जाएगा -2, जानते हैं अगर भी इसका एंगल थीटा हो तो tan थीटा इक्वल क्या होता है, tan थीटा इक्वल होता है आपका m1 माइनस का m2 अपान के 1 प्लस m1 इंटू m2 होगा। अब ध्यान दीजिएगा m1 m2 का मान क्या है -1 है, जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है,
तो आपका क्या हो जाएगा tan थीटा, ये आपका कुछ भी ऊपर हो, ठीक, पर फाइनाइट वैल्यू देगा m1 माइनस m2 निकालेंगे तो एक फाइनाइट वैल्यू आएगा, ठीक है। इसका जो मान आएगा आपका 2√2 आएगा, ठीक, m1 माइनस m2 का मान निकालेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2√2 आएगा लगभग में, ठीक है, ये भी बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ से आपका हो जाएगा एक फाइनाइट वैल्यू देगा, तो ये फाइनाइट वैल्यू ऊपर है और आपका m1 माइनस m का अपान के 1 माइनस 1 है, तो ये आपका इन्फाइनाइट हो जाएगा, ठीक, 1/0 मतलब कि 1 माइनस m/0 हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा। एंगल क्या हो जाएगा π/2, एंगल क्या हो जाएगा थीटा की जो वैल्यू आएगी, ऑप्शन आपका करें। जब आपका पढ़ाएंगे थियरी आप इक्वेशन पढ़ाएंगे, ठीक है, थियरी आप इक्वेशन आप पढ़ाएंगे तो आपका जो डिफरेंस ऑफ द रूट होता है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ द रूट उसको बताएंगे, आप अच्छे तरह से समझ, ठीक है, नोट करिए, नोट करके ओके करिए, क्लास ओके करिए, बाद क्लास है फाउंडेशन बैच का। लास्ट रिपीट, लास्ट वाला रिपीट करना है ना। तो ये देखिए आपका ये इक्वेशन आप टेंजेंट हो गया, ठीक है, ये पॉइंट इससे पास कर रहा है, ठीक है, टेंजेंट जो इससे पास कर रहा है, यहाँ से आपका एक बनेगा, यहाँ से एक कॉमन करके कैंसिल कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे एम का, तो आपका 2m हो जाएगा माइनस का m² प्लस 1, तो सब एक साइड लेंगे, आपका हो जाएगा m² प्लस 2m माइनस 1 हो जाएगा, इसके दो रूट्स होंगे m1 m का, इसका जो प्रोडक्ट निकालेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आपका -1 आएगा, और m2 प्लस m1 1 प्लस m2 करेंगे, सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, -2 आएगा, और सम ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स जब निकालेंगे, ठीक है, तो मार्ट में करते हैं, सम डिफरेंस ऑफ द रूट निकालेंगे तब 2√2 आएगा, ठीक है, बात समझ आएगा ना। यहाँ से जब आपका वैल्यू रखेंगे tan थीटा, जो चूंकि हम जानते हैं इसके एंगल थीटा है, तो दो दो अगर एक लाइन है उनके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो tan थीटा इक्वल होता है m1 माइनस m2 अपान के 1 प्लस m2 होता है, ये वैल्यू जब रखेंगे, वैल्यू क्या आपका डिफरेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट m1 इंटू m2 का मान -1 है, तो 1 -1 करेंगे तो आपके नीचे दैट मीन्स इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा तो tan मान कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा। तो रिजल्ट और देख लेते हैं थोड़ा तेजी से, और देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, सो दैट द टेंजेंट एट द एंड्स ऑफ द फोकल कार्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट 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 द टेंजेंट एट द एंड्स पॉइंट, द टेंजेंट एट द एंड्स ऑफ द फोकल कार्ड, ends of the focal कार्ड, फोकल कार्ड, ठीक है, अब पैराबोला, पैराबोला इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, इंटरसेक्ट एट टू द डायरेक्ट्रिक्स, जो आप डायरेक्टर सर्किट पढ़े हैं उसी संबंधित दो लोकस फाइंड आउट करना होता है, तो कहीं आपका जेड के रूप में पड़ता है, बात समझ में आ रहा है ना। आपका क्वेश्चन आप हालांकि सो दैट द टेंजेंट्स, मतलब कि फोकल कार्ड के इंड पॉइंट पर खींचा गया जो टेंजेंट है, ठीक, पैराबोला पर, ठीक है, कह रहा है कि 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो आपका क्या होता है डायरेक्ट्रिक्स होता है, क्या होता है वो डायरेक्ट्रिक्स होता है, जब 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट से पैराबोला पर खींचा गया टेंजेंट, अगर उनके बीच का 90 इंटरसेक्ट कर रहा है जहाँ पर दोनों पैरा टेंजेंट वो अगर 90 डिग्री होता है तो वो डायरेक्ट्रिक्स होगा, तब डायरेक्ट्रिक्स में बात समझ आ गया। ये आपका पैराबोला बनाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म का, तो वाई एक्सिस आपको पैराबोला बना रहे हैं, फॉर्म का पैराबोला है, बात समझ में आ गया। आपका ये फोकल कार्ड होगा, आपका कार्ड हो गया, क्वाड्रेंट एक पैरामेट्रिक क्वाड्रेंट आपका क्वाड्रेंट पॉइंट ऑफ द फोकल कार्ड है, ठीक, आपका ये डायरेक्ट्रिक्स पैराबोला की
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम निकाल सकते हैं आसानी से, ऑफ टेंजेंट हम आसानी से निकाल सकते हैं, ऑफ टेंजेंट, ऑफ टेंजेंट एट कोऑर्डिनेट आपका क्या t1 है, तो आपका क्या हो जाएगा t1 y इक्वल आपका x प्लस ए t1 का स्क्वायर हो जाएगा ना जी। तो थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, y इक्वल हो जाएगा 1/t1 x प्लस ए डिवाइड किए हैं आपका 1 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। इसका स्लोप अगर आप m1 मानते हैं, इसका स्लोप अगर हम स्लोप यदि 1 मानते हैं, इसका स्लोप जो आएगा आपका क्या होगा 1/t1, 1/t1 होगा ना स्लोप इसका। बस डायरेक्टर आपका बस डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि दो टेंजेंट एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो पैराबोला के जो आपका डायरेक्टर सर्किल होगा क्या होगा, डायरेक्टर सर्किल क्या होगा, वो होगा डायरेक्ट्रिक्स होगा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है, डायरेक्ट, ये थ्योरी डायरेक्ट पूछा गया है आपका, ठीक है, कॉन्सेप्ट। बस आपको यही ध्यान देना है कि जो 3 पॉइंट अभी लिखाएंगे, एक पॉइंट अभी इसके पहले जस्ट लिखाए थे, एक पॉइंट ये आपका प्रूव करा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका यही पर्पज है कि अगर कोई पॉइंट अगर फोकल कार्ड के इन पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट है, अगर उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, तो वो आपका डायरेक्ट्रिक्स होगी, डायरेक्टर सर्किल क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स होगी। बात समझ में आ गया आपका, ध्यान दीजिए, आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट का कोऑर्डिनेट का t2 का कोऑर्डिनेट t2, यहाँ से आपका जो होगा इक्वेशन y इक्वल आपका हो जाएगा x प्लस ए टी टू हो जाएगा। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, y इक्वल हो जाएगा आपका 1/t2 प्लस ए बार होगा, डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, अगर इसका स्लोप मानते हैं तो इसका स्लोप अगर m2 मानते हैं तो क्या हो जाएगा 1 बात समझ में आ गया कि आपको जानते हैं m1 इंटू एम करते हैं, m1 इंटू एम करते हैं, तो आपका क्या मिलेगा 1/1 इंटू 1 क्या मिलेगा, दिस इंप्लाई दैट आपका हो जाएगा 1/t1 इंटू टी टू होगा, क्योंकि हम आपको बताए थे कि फोकल कार्ड जब आपका इक्वेशन ऑफ द फोकल कार्ड बताए थे, इक्वेशन ऑफ कार्ड या इक्वेशन ऑफ फोकल कार्ड बताए थे, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कार्ड जो बताए थे आपका क्या t1 प्लस t2 इक्वल आप y होगा इक्वल टू x बताए थे प्लस 2 t1 t2 बताए थे जी ना। ये आपका फोकस से होकर जाएगा, फोकस से होकर पास कर रहा है आपका फोकल कार्ड कार्ड आप कार्ड पैराबोला का फोकस आपका 1,0 से पास कर रहा है, तो यहाँ से रखेंगे तो आपका ये कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे, तो t1 t2 का जो मान आया था -1 आया था, -1 आया था, t1 t2 का मान क्या आया था -1 आया था आपका। जब फोकल का ये आपका कार्ड है, इक्वेशन ऑफ कार्ड ऑफ द पैराबोला है, ये अगर कार्ड अगर फोकस से पास कर रहा है तो जो आपका t1 रिलेशन आया था आपका, ठीक, द केस ऑफ द फोकल कार्ड के केस का जो रिलेशन आया था t1 t2 -1 आया था। यहाँ पर वैल्यू जब पुट करेंगे, यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/-1 हो जाएगा, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा m1 m2 का मान क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 हो जाएगा। दैट मीन्स जो इस पर खींचा गया जो इंड पॉइंट इस पर खींचा गया टेंजेंट जो है आपका क्या होगा, इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब डायरेक्ट्रिक्स भी दिखा दे रहे हैं, अब डायरेक्ट्रिक्स भी दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 को जब सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को जब सॉल्व करेंगे आपका, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 को जब सॉल्व करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 1 एंड 2 1 एंड 2 को सब जब सॉल्व करके आप देखेंगे तो आपका x प्लस ए इक्वल 0 आएगा, x प्लस ए इक्वल 0 आएगा। बात समझ में आ गया ना, ये बात समझ में आ गया, पुनः समझा दे रहे हैं, पुनः समझा दे रहे हैं। ये आपका ध्यान देना है कि क्वेश्चन कह रहा है क्या है, क्वेश्चन का रिक्वायर्ड क्या है कि द टेंजेंट एट द इंड पॉइंट ऑफ द फोकल कार्ड, फोकल कार्ड ये आपका फोकल कार्ड है, फोकल कार्ड है, पैराबोला का ये फोकल कार्ड है, ठीक है। पैराबोला के फोकल कार्ड पर जो खींचा गया टेंजेंट है वो क्या कर रहा है, जब इंटरसेक्ट करें तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री, तो क्या है डायरेक्ट्रिक्स से, मैं प्रूव करना, पहला प्रूव कर दिया गया, पहला प्रूव कर दिया गया कि वो आपका इसके इंड पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट है, उसके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से 90 डिग्री। और दूसरा क्या प्रूव करना है हमें कि वो डायरेक्ट्रिक्स हो, क्या होगी वो डायरेक्ट्रिक्स, जब इस पर 90 डिग्री सेट करेगा दोनों टेंजेंट एक दूसरे को, ठीक है, तो वो डायरेक्ट्रिक्स होगी। जब एक दो ये फ्रॉम 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे तो आपके एक कंडीशन पर बात समझ में आ गया हो।
हम 1 एंड 2 को सेपरेट कर देंगे ना। माइनस कैसे है? ये माइनस यहाँ पर नहीं देख रहे हो? T1 T2 रिलेशन जो बताए थे, जब इन केस ऑफ द फोकल कार्ड, इन केस ऑफ द फोकल कार्ड के जब इक्वेशन आप कार्ड निकाले थे T1 प्लस T2 इक्वल T1 प्लस T2 y इक्वल आपका 2x प्लस 2a T1 T2 निकाले थे ना, 2a T1 T2 निकाले थे। तो जब ये कार्ड जो है आपका फोकस होकर पास कर रहा है, तो पास करे तो उस केस में आपका T1 T2 का मान क्या था? -1 आया था। इन द केस ऑफ द फोकल कार्ड में T1 T2 के बीच जो रिलेशन आया था आपका -1 आया था। -1 यहाँ पुट कर दो, -1 पुट करो, क्या -1 नहीं आएगा? -1 नहीं आएगा? M1 M2 का मान -1 नहीं आएगा? इसका स्लोप M1 है, इसका स्लोप M2 है, तो M1 इंटू M2 किए तो 1/T1 1/T2 आया। इसका जो आपका T1 T2 का मान -1 होता है इन द केस ऑफ द फोकल कार्ड। हो गया? आगे बढ़े। जब इसको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सेपरेट करके, तो आपका ये रिजल्ट मिलेगा। दोनों रिजल्ट आपका पूरा हो गया। एक रिजल्ट और है, ठीक है, इसका लोकस फाइंड आउट करने के लिए आगे बढ़े। ओके करिए, ओके करिए। एक क्लास और हमें लेना है, ठीक है, इसके बाद क्लास और लेना है। जगह हुई द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द लोकस ऑफ द पॉइंट, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ intersection of perpendicular tangent of perpendicular tangent to the parabola, to parabola है आपका y square equal 4a डायरेक्ट्रिक्स है कि द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, ठीक है, पैराबोला पर खींचा गया जो परपेंडिकुलर टेंजेंट है उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका लोकस फाइंड आउट करना है, ठीक है। वो क्या है? इच डायरेक्ट्रिक्स से, इच डायरेक्ट्रिक्स से। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है परपेंडिकुलर टेंजेंट का, उसका जो लोकस है आपका क्या हो? वो डायरेक्ट्रिक्स। उसका लोकस क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। बात समझ में आ गया? चलते हैं, आ गया तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या आपका पैराबोला है, पैराबोला, ठीक है, पर खींचा गया जो परपेंडिकुलर टेंजेंट है, क्या कर दे रहे हैं, वो डायरेक्ट्रिक्स। परपेंडिकुलर टेंजेंट कर दिया ऑलरेडी, कर दिया, ठीक है। तो इसका जो लोकस करा है, मान लेते हैं इसका लोकस है वो आपका है, ठीक है, इसका लोकस मान लेते हैं अल्फा बीटा है, क्या है? इसका लोकस याद करना है, ठीक है। लोकस लेट कर लेते हैं यहाँ पर, कह रहे हैं लेट द लोकस, लोकस को लेट कर लेते हैं अल्फा बीटा। ये आपका पैराबोला का इक्वेशन आपका y स्क्वायर इक्वल 4ax, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट जो होगा आपका y इक्वल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आप लिख दे रहे हैं ऑफ टेंजेंट ऑफ y इक्वल क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? बाई एम। ये जो पैराबोला ए टेंजेंट जो है आपका अल्फा बीटा से पास कर रहा है, पास करा दीजिए, तो आपका बीटा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एम अल्फा प्लस ए बाई एम हो जाएगा, ए बाई एम हो जाएगा। सॉल्व करेंगे थोड़ा सा,
ये आपका हो जाएगा एम बीटा और हो जाएगा एम स्क्वायर अल्फा प्लस, आगे सॉल्व करिए थोड़ा सा, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करें, आपका एम स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है, माइनस का एम बीटा हो जाएगा, एम बीटा हो जाएगा और प्लस का ए होगा इक्वल टू एम में क्वाड्रेटिक है, ये दो रूट्स होंगे, ठीक है, दो रूट्स होंगे एम एन, बात समझ आ गया। एम वन इंटू एम टू जो आपका होगा, एम वन इंटू एम आपका क्या हो जाएगा, ए बाई अल्फा बाई अल्फा होगा। ये दोनों टेंजेंट जो हैं एक दूसरे को 90 डिग्री कट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री कट करें, मतलब कि m1 और m2 जो होगा आपका -1 होगा, और m2 जब 90 डिग्री कर रहा है ना, जो परपेंडिकुलर टेंजेंट है वो आपका इसका लोकस जो होगा आपका वो डायरेक्ट्रिक्स होगा, तो आपका m1 m2 का मान क्या है, -1 है, तो जाएगा आपका अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, लोकस ले लेंगे, लोकस ले लेंगे तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, क्या करना था, ज़्यादा हो रहा है क्या सब लोग, रहा है ज़्यादा हो रहा है तो बंद करते हैं, भागिए ना आप लोग, परमिशन ले लीजिए करिए, जब ज़्यादा हो रहा है तो बंद कर देते हैं, नोट करिए। और ये वीडियो जो आपको जाएगी, ठीक है, यूट्यूब पर, ठीक है, इसको आप लोग सभी लोग स्टेटस लगाएंगे और शेयर भी करेंगे, ठीक है, आपका अपने बीएससी वाला ग्रुप में, टीचर वाले ग्रुप में, और गांव वाले फ्रेंड सर्किल का जो ग्रुप है, ये भी आप लोग के पास ग्रुप होगा, उसमें आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करवाएंगे और उसके बाद आपको स्टेटस लगाना है, पास में आ रहा है हिमांशी जी, ठीक है ना, सभी लोग स्टेटस लगाएंगे, ठीक, और उसे लाइक करवाएंगे, ऑल ऑफ यू गुड नाइट। आप लोग के साथ किया जा रहा है, तो आप लोग चाहिए तो आप लोग को कार्य करना पड़ेगा।